और कई बार तो ऐसा भी देखने में आता है कि जांचें सब नॉर्मल है, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, उसके बाद भी शरीर में स्वेलिंग है। किसी के पाँव में सूजन है, किसी के चेहरे में सूजन है, किसी की आंखों पे सूजन है और किसी के पेट पे सूजन है। इस प्रकार से स्वेलिंग वाले पेशेंट की संख्या अभी पिछले 8-15 दिनों में बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आज का विषय चर्चा का यही रहेगा कि शरीर में अगर स्वेलिंग आती है तो हम किस प्रकार से उसको ठीक कर सकते हैं या हमें क्या सावधानियां रखना चाहिए, किस प्रकार की परेशानी आगे जाके स्वेलिंग में हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अर्पित राणावत। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पूरा वीडियो अंत तक देखें, लास्ट में एक बहुत उपयोगी टिप आपको देने वाला हूँ। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। जब कभी लगातार लंबे समय तक पैर लटके रहते हैं तो ऐसे में पेडल एडिमा यानी कि पैरों में सूजन आना शुरू हो जाती है। स्वेलिंग आने के बहुत सारे कारण हैं। पर्टिकुलरली हर व्यक्ति को स्वेलिंग अलग अलग कारणों से आ सकती है। तो सबसे पहले कारण समझ लेते हैं। कई बार बॉडी में इन्फेक्शन के कारण स्वेलिंग आती है। कई बार किडनी की समस्या यदि है तो भी स्वेलिंग शरीर में बनी रहती है, या संभावना बनती है कि यदि आपको स्वेलिंग है तो हमें अपनी किडनी की जांच करवाना चाहिए। इसी प्रकार से हृदय रोगों में भी स्वेलिंग की संभावना बनती है। और इसी प्रकार से थायराइड, आपने सुना होगा, थायराइड की जो लोग दवा ले रहे हैं, जिनका थायराइड अप एंड डाउन फ्लक्चुएट हो रहा है या जिनको थायराइड की समस्या है, उनको भी स्वेलिंग की प्रॉब्लम रहती है। और कई बार तो ऐसा भी देखने में आता है कि जांचें सब नॉर्मल है, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, उसके बाद भी शरीर में स्वेलिंग है। तो आज इन्हीं पर हम विचार करेंगे। देखिए, जब कभी शरीर में पानी की अधिकता या मिनरल्स की अधिकता या किसी कारण से शरीर में फ्लूइड इंटेक रह जाता है, फ्लूइड बढ़ा हुआ रह जाता है, बराबर प्रॉपरली बॉडी से बाहर नहीं जा पाता, तो ऐसे में शरीर में सूजन आ जाती है। इस कारण से शरीर में अनेक दूसरी प्रॉब्लम भी खड़ी होती है। आयुर्वेदिक नजरिए से स्वेलिंग में लाभकारी चीजों की जानकारी आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले ध्यान रखें कि किसी को स्वेलिंग आती है तो नमक का सेवन 2-3 दिन के लिए बंद कर दें। दूसरा, जौ का आटा या जौ का दलिया 3 दिन सेवन करें। ये जो है डायूरेटिक यानी मूत्रल प्रवृत्ति का होता है। इससे शरीर से फ्लूइड जो है वो बाहर जाता है और ऐसे में स्वेलिंग कम करने में आसानी होती है। जन्माष्टमी के दिन मालवा में, मुझे लगता है मालवा में और सब जगह, पंजेरी, धनिये की पंजेरी जो है वो प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है और वो स्वेलिंग उतारने का बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। धनिये की पंजेरी को बनाने का तरीका, धनिये को जरा सा सेक लें हल्का सा और उसमें मिश्री मिला लें, चाहे तो गोंद के फुल्ले, मतलब घी में सेका हुआ गोंद, ये मिला के आप उसका सेवन करेंगे तो स्वेलिंग में बहुत फायदा मिलेगा। गौमूत्र भी इसमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि एल्कलाइन होता है, किडनी की हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और स्वेलिंग को भी कम करता है। अब बात करते हैं आयुर्वेदिक औषधियों की जो स्वेलिंग में फायदा करती है। गोखरू यानी कि गोक्षुर आपने सुना होगा, पुनर्नवा आपने सुना होगा, और एक बहुत फेमस प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक औषधि है जिसको दशमूलारिष्ट कहते हैं। तो इनके सेवन से भी जो है स्वेलिंग में फायदा मिलता है। गोखरू, पुनर्नवा, वरुण छाल, इनका क्वाथ लेने पर स्वेलिंग में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अब सबसे जरूरी टिप, आजकल आयुर्वेद चिकित्सा हर कोई करने लगा है, जिसके पास कोई अनुभव नहीं, कोई डिग्री नहीं, न तो रोग का ज्ञान है, न रोगी का पता है और न ही औषधि का पता है। ऐसे में अपनी जान जोखिम में डालकर आयुर्वेद का उपचार लेने से बचें। किसी योग्य चिकित्सक की देखरेख में ही औषधियों का सेवन करें।